मैं हूँ यास्मीन शेख और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कुकिंग विद यास्मीन। तो आज मैं बना रही हूँ लच्छेदार पकोड़े, जो कि बहुत क्रिस्पी और क्रंची होते हैं और बनने में उतने ही आसान होते हैं और आप इसे लंच में या टी टाइम के साथ एंजॉय कर सकते हैं। पकोड़े बनाने के लिए पोटैटोज लिए हैं जिन्हें लंबाई के पे कट कर लिया है, साथ ही कुछ हरी मिर्चें ली हैं, बारीक स्लाइसेस में कटी हुई प्याज ली है। मेन इंग्रेडिएंट होता है बेसन, साथ पालक के पत्ते लिए हैं, थोड़ा सा चावलों का आटा भी इसमें जाएगा और हाफ टी स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। कुछ पिसे हुए मसाले जाएंगे जिसमें हाफ टी स्पून सौंफ मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, चुटकी भर मीठा सोडा, 1/3 टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून नमक या अपने जायके के हिसाब से और 1 टी स्पून साबुत धनिया। बोल में ये जो पोटैटो के स्लाइसेस काट के रखे थे ये डाल देने हैं। ये मैंने एक बड़े साइज का पोटैटो स्लाइस में काट लिया था, एक बड़े साइज की प्याज, इसको भी स्लाइस के अंदर कटिंग कर लिया था। आप चाहें तो कटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको कट करने के लिए कटर ही यूज करती हूँ। कटर से बहुत थिन स्लाइस बन जाते हैं। थोड़ा बहुत पालक लिया था, इसको वॉश करके अच्छे से ड्राई करके रख दिया था। अदरक लहसुन पेस्ट, साथ ही पिसे हुए मसाले जो लिए थे। लच्छेदार पकौड़ों में बेसन की क्वांटिटी कम होती है और बाकी सामान की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उससे ही ज्यादा क्रंची पकौड़े बनते हैं। जबकि इसके बरअक्स कड़ी वाले पकौड़ों के अंदर हम सामान की क्वांटिटी कम और बेसन की क्वांटिटी ज्यादा रखकर थोड़े मोटे मोटे और गोल पकौड़े बनाते हैं, ताकि वो कड़ी में जाते ही ना टूट जाए। इन्होंने इतना पानी छोड़ दिया है कि हम बेसन मिलाकर इसी में मिक्स करेंगे पहले, हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। अब इसमें बेसन डाल रही हूँ, 1 और 2 टेबल स्पून मैंने बेसन डाला है और साथ ही 1 टेबल स्पून चावल का आटा डाला है। चावल के आटे से ये ज्यादा क्रंच आ जाता है इनमें। इसको आप मैदे से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप कॉर्नफ्लोर ले लेंगे तो कॉर्नफ्लोर पकने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है और फिर उसमें खस्तापन खत्म हो जाता है। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि सारे मसाले अच्छे से जज्ब हो जाएं और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी छोड़ना है वो छोड़ दे। तेल गर्म करके कढ़ाई के अंदर डाल के रख दिया था। अब ये पकोड़े डाल देंगे इसके अंदर। 2 से 3 मिनट इनको ऐसे ही रखेंगे। इसमें अगर फौरन चमचा लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे। लहसुन अदरक इसके अंदर मैंने एक इजाफी चीज डाली है, वो इसलिए ताकि बेसन का बादीपन ना हो, क्योंकि ये वाले पकोड़े डन हो गए हैं। ये देखें, ये कितने खूबसूरत इनके लच्छे बने हैं। ये निकाल के इनको साइड पे रख लेती हूँ। अब लच्छा पकोड़ा को थोड़ा सा फैला के डाला जाता है, एक जगह पे रोल नहीं बनाया जाता उसका। इतने हो जाए कि पहली साइड को डले हुए 3 से 4 मिनट हो जाए, तो चिमटे की मदद से मैं इसकी साइड पलट रही हूँ, ताकि ये दूसरी साइड से भी उतने ही डन हो जाए। एक दफा चमचे की मदद से इसको ऐसे प्रेस कर दिया करें, ताकि अगर अंदर से कच्चापन रहने का कुछ हो तो वो नहीं रहे, ऑयल इसके अंदर तक चला जाए। वैसे तो ये लच्छा पकोड़े होते हैं, तो इसको अंदर से इतना करने की जरूरत नहीं होती दबाने की, क्योंकि इनमें बेसन कम होता है, तो ये खुद ही अंदर तक पक जाते हैं। आलू प्याज को हमने बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में काटा होता है, तो वो भी फौरन ही गल जाते हैं। ये रेडी हो गए हैं। अब इनको भी मैं निकाल के इनका ऑयल थोड़ी देर के लिए इनका ड्रेन होने के लिए रख देती हूँ। आप देख सकते हैं ये भी सुनहरी सुनहरी से और प्यारे से लच्छा पकोड़े। ये क्रंची से पकोड़े तैयार हो गए हैं। ये देखें कितना खूबसूरत क्रंच, अंदर से भी बिल्कुल पके हुए, बहुत ही क्रिस्पी। इसको शाम की चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये मज़ेदार से पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लाजमी ट्राई करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।